सो फाइनली ओला ने अपने जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट भी करी है। फिर चाहे वो 320 किलोमीटर की रेंज हो या फिर MUV OS 5 के अपडेट के बारे में हो, तो चलो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहला और बड़ा अपडेट ये है कि ओला ने अपने पूरी लाइनअप के अंदर से हम मोटर के सेटअप को हटा दिया है और मिड ड्राइव मोटर सेटअप को लगा दिया है और अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेल्ट से नहीं बल्कि चेन के थ्रू ऑपरेट होंगी। और उसकी वजह यह है कि जो चेन ड्राइव सिस्टम होता है उसकी लाइफ जो होती है बेल्ट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होती है और मिड ड्राइव मोटर की वजह से इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज केस भी काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ओला ने ब्रेक बाय वायर के नाम से एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है। आसान भाषा में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ही काम करेगा ये, लेकिन उसके लिए यहाँ ब्रेक के अंदर एक सेंसर को ऐड किया गया है, जिस वजह से आपको रिवर्स एक्सेलरेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ब्रेक लगाने से ही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका रिजल्ट ये आएगा कि स्कूटर की रेंज 15% से बढ़ जाएगी और ब्रेक पैड की लाइफ भी बढ़ जाएगी। साथ ही आगे डिस्प्ले में जहां पहले 3 बोर्ड यूज होते थे जेन 2 के अंदर, अब उसे इम्प्रूव करके सिंगल बोर्ड में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा ओला का कहना है कि मोटर के अंदर ही MCU को फिट कर दिया गया है और आने वाले टाइम में इसी के अंदर गियर बॉक्स भी लगा पाएंगे। इन सारे चेंजेस की वजह से ओला जनरेशन 3 व्हीकल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट 31% से कम हो गई है जेन 1 के मुकाबले। तो ये तो थी सारे एडवांसमेंट की डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं ओला की लाइनअप के बारे में कि उसमें अब आपको क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहला व्हीकल है S1X Gen 3। S1X में अभी भी आपको 3 बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट। इसमें भी ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अब इसमें डिस्क ब्रेक और ABS आएगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं करा है। इसमें भी आपको चेन ड्रिवन मिड माउंटेड मोटर मिलेगी। सीट को पहले से इम्प्रूव किया गया है। LCD डिस्प्ले का साइज सेम है लेकिन अब उसे कलर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स में भी चेंज किए गए हैं। अभी 2 किलोवाट और 3 किलोवाट की डिटेल ओला ने शेयर नहीं करी है, लेकिन 4 किलोवाट की कुछ डिटेल्स बताई हैं। इसके अंदर आपको 242 किलोमीटर की IDC रेंज मिलेगी, जो कि इस प्राइस में अभी कोई भी दूसरा ब्रांड ऑफर नहीं कर रहा है। इसमें 7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर मिलेगी, जिससे इसकी टॉप स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर होगी और 0 से 40 जाने में से बस 3 सेकंड लगेंगे। अगला व्हीकल है Gen 3 S1X Plus। इसमें आपको 11 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर मिलेगी, जिससे इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर होगी और 0 से 40 जाने में से 2.7 सेकंड लगेंगे। इसमें पहले 3 किलोवाट का बैटरी पैक आता था, पर अब इसके अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक आएगा, जिससे इसकी IDC रेंज 242 किलोमीटर की होगी। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक आएंगे और साथ ही सिंगल चैनल ABS भी आएगा, जिसमें ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज होगा। डिस्प्ले वही है 4.3 इंच का, पर अब इसे भी कलर्ड कर दिया गया है और ये टोटल 5 कलर ऑप्शन में आएगा। अगला व्हीकल है ओला S1 Pro जनरेशन 3। इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है 3 किलोवाट और दूसरा है 4 किलोवाट। इसमें भी ओला ने सिर्फ 4 किलोवाट वाले वेरिएंट की डिटेल्स ही शेयर करी हैं। इसके अंदर आपको 11 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर मिलेगी, जिससे इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर होगी और 0 से 40 जाने में से 2.7 सेकंड का टाइम लगेगा। रेंज वही 242 किलोमीटर की आएगी। अब बात कर लेते हैं ओला की आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की, ओला S1 Pro Plus की। इसके अंदर आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे, 4 किलोवाट और 5.3 किलोवाट। 4 किलोवाट वाले वेरिएंट की स्पेक्स जो है वो सेम ही है, लेकिन 5.3 किलोवाट वाले वेरिएंट में भयंकर फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसकी IDC रेंज 320 किलोमीटर से, मतलब भाई इतनी रेंज तो अभी किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड ने क्लेम ही नहीं करी है। इसमें 13 किलोवाट की पावरफुल मिड ड्राइव मोटर आएगी और इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर होगी। 0 से 40 जाने में ऐसे सिर्फ 2.1 सेकंड लगेंगे और ये इस कैटेगरी में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जो ड्यूअल चैनल ABS के साथ आएगा। अगर डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब हैंडल भी आएगा और सीट ड्यूअल टोन कलर में मिलेगी, जो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होगी और ये गाड़ी 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगी। इसके अलावा ओला का कहना है कि 5.3 किलोवाट वाले वेरिएंट में उन्होंने 4680 सेल का यूज किया है, जिसकी वजह से सेम बैटरी साइज में वो ज्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर पाए हैं। आसान शब्दों में कहूं तो 4 किलोवाट वाली बैटरी के साइज में उन्होंने अब 5.3 किलोवाट का बैटरी पैक बना दिया है। अब सवाल ये आता है कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, मतलब इनकी कीमत क्या है। तो ओला S1X 2 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 80,000 रुपए, 3 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपए और 4 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। S1X Plus का एक्स शोरूम प्राइस है 1,08,000 रुपए। S1 Pro 3 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपए। S1 Pro 4 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,000 रुपए। S1 Pro Plus 4 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,55,000 रुपए। S1 Pro Plus 5.3 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है
1,70,000 रुपए। मगर ध्यान रहे कि ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, मतलब 7 फरवरी के बाद इन व्हीकल्स की प्राइस बढ़ सकती है। और ओला का कहना है कि ये स्कूटर्स को आप अभी ऑर्डर कर सकते हो और इनकी डिलीवरीज मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ओला जनरेशन 2 के स्टॉक का क्या, जो ऑलरेडी अभी शोरूम्स के अंदर खड़ा हुआ है? क्योंकि जो इंसान ओला लेने का प्लान बना चुका है वो तो जाहिर सी बात है कि अब जनरेशन 3 ही लेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओला ने जनरेशन 2 के ऊपर डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। S1X 2 किलोवाट आवर का नया प्राइस है 70,000 रुपए, S1X 3 किलोवाट आवर का नया प्राइस है 80,000 रुपए, S1X 4 किलोवाट आवर का प्राइस है 90,000 रुपए, S1 Pro 4 किलोवाट आवर का प्राइस है 1,15,000 रुपए। भाई मेरे हिसाब से अगर इन ड्रॉप्ड प्राइसेस को देखें तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप भी नहीं है जैसा कि ओला बता रहा है, क्योंकि इसी सेम प्राइसेस के अंदर ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले भी मिल रहे थे। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जनरेशन 3 के अंदर टोटल 8 स्कूटर्स आएंगे जिनकी प्राइस 80,000 से लेके 1,70,000 की होगी। अब बात कर लेते हैं मूव वॉइस 5 के बारे में। ओला का कहना है कि मूव वॉइस 5 का बीटा वर्जन वो मिड फरवरी से रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि अगस्त वाले इवेंट में उनका कहना था कि ये दिवाली तक आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया है। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जिसकी झलक इन्होंने दिखाई है। इसके अंदर आपको DIY मोड आएगा, मतलब डू इट योरसेल्फ मोड, जिसमें आप स्कूटर के डिस्प्ले से ही इसकी टॉप स्पीड, थ्रॉटल और पावर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें स्मार्ट पार्क का फीचर आएगा जो कि ऑलरेडी विडा के अंदर आता है पार्क असिस्ट के नाम से। इसमें आप पार्किंग स्पीड में ही व्हीकल को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। ओला स्मार्ट वॉच ऐप भी लाएगा जिससे आप इसे अपनी वॉच से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा रोड ट्रिप मोड आएगा जिसमें आप ओला ग्रुप के साथ राइड कर पाएंगे और मैप पर ही आपको सबकी लोकेशन भी शो करेगा। इसके अलावा SOS अलर्ट और नई थीम्स भी इंट्रोड्यूस होंगी जिससे आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को अपनी लोकेशन भी शेयर कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ओला की बाइक का क्या हुआ जिसकी डिलीवरीज जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी। तो भाई उसके लिए आपको 5 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओला रोडस्टर X को लेके अगली अपडेट 5 फरवरी को ही देगा। देखो ओला ने जनरेशन 3 के अंदर अपडेट्स तो भयंकर किए हैं और भावेश अग्रवाल ने इवेंट में ये भी बताया है कि अब वो वापस सेल्स के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुके हैं। लेकिन ओला में अभी भी जो सर्विस को लेके इश्यूज आ रहे हैं उनका क्या, उसके लिए बस इतना ही बताया गया है कि अब वो 4,000 लोकेशंस पे अवेलेबल हैं जिसके अंदर सेल्स और सर्विस दोनों शामिल हैं। पर हाइपर सर्विस में इनमें से कितनी लोकेशंस पर चालू हो गई हैं, उसे क्या इंप्रूवमेंट आई है, ये अभी नहीं बताया गया है। कि जब भी कोई दूसरा ब्रांड कोई इवेंट करता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करता है जिस तरह से ओला ने किया है। चाहे वो लास्ट मंथ बजाज का नंबर 1 आने वाला रिमार्क हो या फिर एथर के मैजिक ट्विस्ट का हो। अगर आपने भी चीज़ नोटिस करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो थी ओला जनरेशन 3, मूव वॉइस 5 और ओला रोडस्टर X की सारी अपडेट्स। आप लोगों का क्या सोचना है ओला जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए दिल टू बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।